यूट्यूब फैमिली, नमस्ते, प्रणाम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। मेरा नाम अभिलाषा है और आप सब देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेरी अभिलाषा है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपने न्यू व्यूअर्स को बता दूं कुछ अपने बारे में। तो मेरा नाम अभिलाषा है, मैं मुजफ्फरपुर बिहार से हूँ और मैं अभी बीएड फर्स्ट ईयर में अपीयरिंग हूँ। 2022 वाला मैंने सीटेट का एग्ज़ाम भी दिया था, जिसके कि मैंने दोनों ही पेपर क्लियर कर लिए हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप जीवन में किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं और कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको उस सफलता के प्राप्त होने तक धैर्य रखना होगा। उसके बिना आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप जीवन में जितने बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं आपको उसके लिए उतना ही ज़्यादा संघर्ष करना होगा और उतनी ही अधिक धैर्य की आवश्यकता होगी, क्योंकि आपका लक्ष्य जितना बड़ा होगा उसे प्राप्त करने में उतना ही समय लगेगा। हो सकता है कि आपको शुरुआत में असफलता का सामना भी करना पड़े, पर अगर आप सब्र से काम लेते हैं और प्रयास जारी रखते हैं तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। कई बार स्टूडेंट्स किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन शुरू करते हैं और जब शुरुआत में ही असफलता मिल जाती है तो उसे अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, अपना धैर्य खो देते हैं और अपना रास्ता बदल कर कुछ और करने लगते हैं, जिससे उनका लक्ष्य हमेशा के लिए उनसे दूर हो जाता है। इसीलिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ते हैं, वो फिर बैंकिंग हो, रेलवे हो, सिविल सर्विसेज हो, डिफेंस हो, कोई भी क्षेत्र हो, आपको तब तक धैर्य के साथ लगातार प्रयास करते रहना चाहिए जब तक कि आपको सक्सेस न मिल जाए। सफलता की राह में भले ही कितनी भी मुश्किलें हों, आपको बस आगे बढ़ते रहना चाहिए। कभी भी असफलता से घबराएं नहीं, बल्कि विश्लेषण करें कि कहाँ आपने कमी की और अगली बार उस गलती को सुधार करने का प्रयास करें। अगर हमने कुछ करने का सोचा है तो ऐसा संभव ही नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। ज़रूरत होती है तो सही दिशा में फोकस करने की। कई बार स्टूडेंट्स प्रयास तो करते हैं पर सही मार्गदर्शन नहीं मिलने की वजह से सफल नहीं हो पाते हैं। सफलता के लिए ज़रूरी है कि एक उचित मार्गदर्शन के साथ लगातार प्रयास किया जाए। प्रयास तब तक किया जाए जब तक कि सफलता प्राप्त न हो। इन्होंने बड़ा अच्छा कहा है कि किसी काम में लगे रहना ही सफलता की चाबी है। जब हम दोबारा प्रयास करते हैं तो शुरुआत सुनने से नहीं बल्कि अनुभव से करते हैं। तो घर का सारा काम ख़त्म करने के बाद 11 बजे तक सारे काम ख़त्म हो गए थे तो मैं बैठ गई हूँ पढ़ने, और मैंने लगभग 1.5 घंटे पढ़ लिए हैं। और आज हस्बैंड दोनों बच्चों को साथ लेके चले गए थे कि बोले कि थोड़ी देर मेरे साथ रह लेगा सब, तो लेके चले गए थे, इसलिए मुझे थोड़ा सा और टाइम मिल गया जल्दी क्योंकि वाशु भी चला गया तो मुझे कोई काम नहीं था, तो मैं पढ़ने बैठ गई। और पढ़ने बैठी हूँ तो मुझे असाइनमेंट लिखना है बीएड फर्स्ट ईयर का, जो कि आया है लिखने के लिए, तो मैं अभी वही लिख रही हूँ। तो 7 क्वेश्चन आया हुआ लिखने के लिए पेपर थर्ड से, तो अभी तक मैंने 2 ही लिखे थे, लेकिन आज मैंने सोचा है कि मैं 3 क्वेश्चन आज लिख ही लूँगी, क्योंकि इसी में सारा टाइम लग जाता है। धीरे धीरे लिखो ना तो एक टेंशन जैसा बना हुआ है, तो जल्दी से इसको लिख के रख दूँगी तो ये टेंशन ख़त्म हो जाएगा और कुछ और पढ़ने का मौका मिलेगा। तो अभी लगभग मेरे 1 क्वेश्चन ही कंप्लीट हुए हैं, क्योंकि मैं नोट्स नहीं बनाई हुई हूँ तो मैं गेस्ट पेपर से टॉपिक मुझे छांटना पड़ रहा है, इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है। तो किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप कितने घंटे पढ़ती थी जो सीटेट एक बार में क्लियर हो गया है और 110 नंबर आए हैं। तो मैं ऑनेस्टली बताऊं तो हाउसवाइफ जो भी होंगी उनका कोई रूटीन नहीं होता है पढ़ने का। अभी तो ये है कि मैं टाइमर लगा के पढ़ भी रही हूँ, उस वक्त मैं टाइमर भी नहीं लगाती थी, लेकिन फिर भी अगर मैं अंदाज से कहूँ तो मैं 4-5 घंटे डेली पढ़ लेती थी। लेकिन एक रूटीन बना के जो कहते हैं पढ़ना, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं। कब हमारा बच्चा रोएगा, कब खाएगा, कब क्या करेगा, कब हमारे घर में रिलेटिव्स आ जाएंगे, इसकी कोई ठीक नहीं होती है। तो हम कभी भी रूटीन बना के पढ़ने का सोचते हैं ना तो नहीं पढ़ पाते हैं। तो वासु भी अभी आ गया था और वो परेशान कर रहा था, तो लगभग मैंने 1.25-2 घंटे लिखे थे। दूसरा क्वेश्चन मैं लिख रही थी तो वासु आ गया था, तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं वासु को सुला दूँ, क्योंकि इसको तो मैं डेली सुलाती हूँ, तो इसको अभी सुला दूँगी, उसके बाद मैं फिर लिखना स्टार्ट करूँगी, क्योंकि ये परेशान कर रहा है। तो सबको समेट के रख देती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ वासु को सुलाने का।
तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बस 10 मिनट में ही वासु खुद से ही सो गया। थोड़ा देर फ़ोन देख लो तो वो सो जाता है और वो अपना कार्टून नहीं देखता है, मैं जो देखती हूँ वही वो देखता है। तो अब वो सो गया है तो मैं फिर आ गई हूँ स्टडी टेबल पे पढ़ने के लिए। मैंने उसको छोड़ दिया है कि फ्री होके थोड़ा सोएगा वहाँ पे। ऐसे मैं वहाँ पे रहती हूँ तो उसको अच्छा लगता है कि मम्मा यहीं पे है, तो ज़्यादा देर सोता है। लेकिन मुझे लिखना था और लिखने में नहीं बनता है, सिर्फ पढ़ना रहता है तो सही रहता है, लेकिन लिखने में अगर हिलता डुलता है तो लिखने में नहीं बनता है। इसलिए मैं स्टडी टेबल पे आ गई हूँ लिखने के लिए, क्योंकि आज मैंने सोचा है कि मैं 3 क्वेश्चन किसी भी हाल में कंप्लीट करूँगी। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन भी हो चुका है, 4 क्वेश्चन मैंने पूरे कर लिए हैं। अब मैं 5वां क्वेश्चन लिखूँगी, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक अच्छे टीचर का क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो उसको मैं पहले पढ़ रही हूँ कि क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। तो सही में ऐसा लग रहा है ना कि टीचर बनना ना इतना भी आसान नहीं है, बहुत ही कठिन कार्य है अपने पर्सनालिटी को चेंज करना। तभी आप टीचर बन सकते हैं। आपका जो पहले वाला पर्सनालिटी है वो कहीं ना कहीं आपको डेवलप करना होगा एक टीचर बनने के लिए। तो अब मैंने लगभग क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं, लगभग मुझे 3.5 घंटे लगे सारे क्वेश्चन को पूरे करने में। तो अब मैं रख देती हूँ, बंद कर देती हूँ पढ़ाई। वासु को उठाऊंगी, अंश चला गया है ट्यूशन। तो अब अंश को खाना मैंने उठ के दे दिया था बना के, तो वो ट्यूशन चला गया है। तो अब मुझे भी थोड़ी सी भूख लग रही है, तो पहले मैं वासु को उठाऊंगी। तो ये मैंने क्वेश्चन इतना पेज लिखा जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। छूट गया है तो क्या करेगा वासु? सॉस रोटी खाएगा। उसके बाद हम लोग फिर कलर करेंगे, स्टडी करेंगे। पक्का? डन? प्रॉमिस? वेरी गुड। तो मम्मा जा रही है, मम्मा बनाएगी पराठा, ओके, और तुमको देगी पराठा और सॉस, ठीक है? मम्मा को प्यार करेगा क्या? एक उसमें प्यार करूँगा मैं, बोलो हेलो। तो अब आ गई हूँ मैं किचन में। तो मैं बना रही हूँ आलू पराठा, 2 अपने लिए और 1 वासु के लिए बनाऊँगी। तो हम लोग खाएंगे आलू पराठा। और तब तक वासु भी आ गया, तो वो बोल रहा है कि मुझे बिस्किट चाहिए। तो उसको मैं एक यहाँ पे बिस्किट भी निकाल के दे देती हूँ। उसके बाद हम लोगों का थाली रेडी हो गया है। वासु का सॉस पराठा और मेरा अचार, आम का अचार और पराठा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो अभी हम लोग बैठ के खा लेते हैं। आज टीवी का सिग्नल गायब है, अगर सिग्नल रहता है तो वासु बिना टीवी देखे खाना नहीं खाता है। बट आज टीवी जो है वो ख़राब हो चुका है। टीवी ख़राब नहीं हुआ है एक्चुअली में, सिग्नल नहीं है हमारे यहाँ, बारिश जैसा मौसम हो रखा है, इसलिए तो आप देख रहे होंगे कि मैं शॉल ओढ़ी हुई हूँ, ठंडा लग रहा है। तो अब हमने खाना खा लिया है। तो अब वासु को स्टडी कराऊंगी, इसका पढ़ने का टाइम हो गया है। तो यहाँ पे मैं वासु को पढ़ने के लिए टेबल लगा दे रही हूँ, और साथ में जो भी यहाँ पे कपड़े मैंने अंदर में डाले हुए हैं सूखने के लिए, तो उसको भी मैं फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं उसको भी उतार लेती हूँ, क्योंकि जो कपड़े अभी बाहर सूख रहे हैं फिर उनको भी डालना पड़ेगा। बाहर में कपड़े नहीं सूखते हैं, तो मुझे ऐसे ही अंदर ही कपड़े सुखाने पड़ते हैं। इसीलिए कभी घर ना उतना साफ साफ नहीं लगता रहता है, क्योंकि कपड़े ही सूखने के लिए हमेशा डाले हुए रहते हैं। तो मैंने यहाँ पे कपड़े को उतार लिया है। तो मैं बैठ जाऊँगी कि वासु जो पढ़ेगा उसको देखूँगी, क्योंकि गाइड उसको करना पड़ता है, बिना गाइड किए तो वो नहीं अभी पढ़ सकता है। तो एक तरफ मैं कपड़े भी फोल्ड कर लूँगी और दूसरी तरफ वासु भी अपना स्टडी कर लेगा। और वासु जब स्टडी करने बैठता है तो उसका सबसे पहला काम होता है कलर करना, ड्राइंग करना। तो वो अपने काम में लग गया है। तो अब मैं अपने वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।